ये हमारी नज़रों में ये देशद्रोही है, भगोड़ा है और हम इसको पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों का भी जवाब चाहिए। ये देखो, ये जाकिर नायक है, हमें ये पसंद नहीं है। हमारे दिल में, हमारे जान में, हमारे रग रग में प्रेमानंद महाराज, बागेश्वर धाम, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर और तमाम हमारे शंकराचार्य और देवता रूपी लोग जो है हमारे दिल में राज करते हैं। ये जीने का सिद्धांतवादी व्यक्ति है। ये जीने के सरल फायदे बताते हैं। ये कहते हैं मोक्ष का दरबार कैसे मिलेगा। ये कहते हैं कि आप जिएंगे, आप धर्म के लिए काम करें, माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। जीने का रास्ता दिखाते हैं, ये लंबी उम्र का रास्ता दिखाते हैं और ये अगले जन्म में ये बताते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप आम बोओगे तो आपको आम मिलेगा। ये बाबा हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो है ये जीने की राह सिखाते हैं और ये व्यक्ति जो है ये मरने की राह सिखाता है, ये मरने के फायदे गिनाते हैं। ये व्यक्ति वो सिखाता है कि मरने के बाद आपको क्या मिलेगा। आप लोग प्रेमानंद महाराज जी के सपोर्टर है, क्या ये आपको ढोंगी लगते हैं? क्या ये आपको अंधविश्वास वाले लगते हैं जिनके पास अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और तमाम खरबपति लोग जाते हैं? और एक व्यक्ति वो है जो जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है, जो अनाप शनाप बातें बोलता है। आप लोगों का जवाब चाहिए। दीपक भाई, ये पोस्टर क्यों लेके खड़े हुए हैं? दोस्तों जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। मैं इतना ही एक बात बताना चाहता हूँ। आज आप ये 2 पोस्टर देख रहे होंगे और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो आप लोगों का जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए। आज एक तरफ ये देवता रूपी व्यक्ति है जिसकी तुलना जो है कृष्ण साय जी एक भगोड़े व्यक्ति से कर रहे हैं, देशद्रोही से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भगोड़ा व्यक्ति है जो देशद्रोही है, जो इस देश से सांप्रदायिकता माहौल बनाकर उल्टा सीधा विवादित बयान देकर इस देश से जा चुका है। अब आप लोगों को ये बात बतानी, फरार है, भगोड़ा है, देश ने घोषित करा हुआ भगोड़ा। रेड कार्ड नोटिस होता है, राम जाने कौन नोटिस होता है, वो इसको दिया हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत की जांच एजेंसियों की जय हो और भारत की पुलिस की जय हो, इंडियन आर्मी की जय हो और संविधान जिंदाबाद। मगर मुझे आप एक बात बताओ, इस व्यक्ति की क्या वैल्यू है जो प्रेमानंद महाराज के ये पैरों की धूल भी नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, ये जाकिर नायक जो है वृंदावन वाले हमारे प्रेमानंद महाराज जो विश्व प्रसिद्ध है, उनके पैरों की धूल भी नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग प्रेमानंद महाराज जी के सपोर्टर है? क्या ये आपको ढोंगी लगते हैं? क्या ये आपको अंधविश्वास वाले लगते हैं जिनके पास अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और तमाम खरबपति लोग जाते हैं? और एक व्यक्ति वो है जो जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है, जो अनाप शनाप बातें बोलता है। आप लोगों का जवाब चाहिए। तीसरी बात यह है कि कृष्ण साय जी जो आईपीएस पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होने के बाद इस तरीके से बातें बोल रहे हैं कि आज हमारे प्रेमानंद महाराज को अपशब्द बोल रहे हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज को अपशब्द इसलिए बोल रहा हूं मैं, पाखंडी और ढोंगी बता रहे हैं। और उनकी तुलना जो है बताया जा रहा है कि मैं तो जाकिर नायक को भी बोल रहा हूं। अरे जाकिर नायक जैसे लोग तो भैया बुरा मत मानना, भारत की गलियों गलियों में घूम रहे हैं। तीसरी बात यह है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहूंगा, मैं दिल्ली का दीपक प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूं, क्या आप हैं? यह जवाब आपको देना है। आप एक बात बताइए, आप संवैधानिक पद में बैठे हैं, आप किसी भी धर्म के लिए, किसी भी मजहब के लिए आप ऐसी बातें तो कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि आज कमेंट सेक्शन में आप लोगों को भी जवाब देना है कि हम लोग प्रेमानंद महाराज को इतना प्यार करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी पे इतनी महंगी महंगी बाबाओं पे गाड़ियां, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, तो भाई साहब एक बात बताओ, क्या वो बैटरी रिक्शा में घूमेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो पैदल चलेंगे? क्या ये साइकिल में घूमेंगे? देखिए जी मेरी बात सुनो आप, मिस्टर पत्रकार महोदय, आज के समय में हमारा पैसा है। आज प्रेमानंद महाराज ने लेंटर डलवा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें डलवा रहे हैं, तो बुरा मत मानना, विपक्ष वालों को बुरा लग रहा है। विपक्ष वालों के लेंटर डल रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दो, ये किसी से मांगने जा रहे हैं? इनको गाड़ी गिफ्ट में मिली, इनको लाइट गिफ्ट में मिली, इनको कैमरा गिफ्ट में मिला, इनको सेटअप गिफ्ट में मिला, इनको तमाम चीजें जो है वो निःशुल्क मिल रही है, तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रहा सवाल सेवा का, तो हमारे सनातनियों के पास अनंत अंबानी, अडानी, रतन टाटा जैसे लोग हैं। और अगर ये अंधविश्वास है और अगर ये पाखंड है तो बुरा मत मानना, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं हमारे आदरणीय देश में। साइंस है मगर साथ के साथ देवता भी है, भगवान भी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। आपको मैं एक बात बता दूं, धर्म के लिए, देश के लिए हम सनातन के साथ थे, हैं और रहेंगे। अब आ जाओ बागेश्वर धाम की तरफ। बागेश्वर धाम महंगा जैकेट पहने, महंगा चश्मा पहने, महंगी गाड़ी लें या महंगा जूता पहने, आपको उससे क्या दिक्कत है? अब आप क्या चाहते हो, हमारे बाबा जो है वो नंगे पैर चलें? आप क्या चाहते हो, हमारे बाबा जो है ठंड में जैकेट पहनना बंद कर दे? आप क्या चाहते हो, जो हमारे बाबा हैं वो लोगों से, अरे भैया आपकी इच्छा है, आप पूरी रात दारू पार्टी करते हो, आप जाके दलजीत दोसांझ के प्रोग्राम में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हो, अश्लीलता परोसते हो, छोटे छोटे कपड़े पहनते हो और लड़के वहां पर बियर से नहाते हैं।
बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में जाने अभी जाके देखोगे तो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, आईपीएल में लोग तमाम पैसा लगा रहे हैं ना। अब आप बता दो वहां पे लोग 50 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की पानी की बोतल खरीद रहे हैं, तो कोई सत्संग सुनने तो नहीं जा रहे वो देखने के लिए। आप मुझे बताओ, सुनो ना, आईपीएल देखने जा रहे हैं लोग, आईपीएल जो लोग देखने जा रहे हैं क्या वहां पर वो सत्संग सुनने जा रहे हैं नहीं। या किसी के अफसोस में जा रहे हैं? अगर वहां पानी की बोतल 200 की मिल रही है तो उसमें सरकार क्या करेगी? ले रहे हैं भैया आप देखने गए हो, जब आपने 10,000, 5,000 की, 2,000 की टिकट ली है तो 200 रुपए की पानी की बोतल भी खरीद लो, ठंडा पानी चाहिए तो। इसके लिए तुम सरकार को दोष कैसे दे रहे हो? हैं मूर्ख व्यक्ति, 200 रुपए का क्या तू 250 रुपए का खरीद? तू वहां किसी के लिए क्या, देशभक्ति के लिए क्या आईपीएल देखने? अपने मजे के लिए गया, अपने मजे के लिए आईपीएल देखने क्या कह रहा? पानी की बोतल महंगी मिल रही है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे प्रेमानंद महाराज जो है वो बहुत साफ छवि इंसान है, बहुत जेन्युइन है, हम इस देवता रूपी इंसान को बहुत प्यार करते हैं। और दूसरा, ये हमारी नज़रों में ये देशद्रोही है, भगोड़ा है और हम इसको पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों का भी जवाब चाहिए। ये देखो, ये जाकिर नायक है, हमें ये पसंद नहीं है। हमारे दिल में, हमारे जान में, हमारे रग रग में प्रेमानंद महाराज, बागेश्वर धाम, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर और तमाम हमारे शंकराचार्य और देवता रूपी लोग जो है हमारे दिल में राज करते हैं। उसका कारण है मेरे प्रेमानंद महाराज आज के समय में किसी से कुछ नहीं मांगते। वो नया ऑफिस बना रहे हैं, वो नया आश्रम बना रहे हैं, वो जनता का पैसा है, भक्तों का पैसा है, भक्तें उनको डोनेट कर रहे हैं, जनता और भक्त उनको दे रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, वो कुछ भी करे। आपका पैसा है विशाल, आप जाकर किसी को माइक दो, आप किसी को कैमरा दो, आप किसी को लाइट दो, मेरे को जो मर्जी दे रहा है कोई व्यक्ति, तो तुम्हें क्या दिक्कत है अगर कोई मुझे कुछ विज्ञान की तरफ लेके जाइए लोगों को। अरे विज्ञान की तरफ तो मैं भी कह रहा हूँ लेके जाओ, मगर एक बात बता दो, विज्ञान आज तक ये क्यों नहीं जान पाया कि गंगा का पानी 1000 साल पुराना होने के बाद भी खराब नहीं होता? विज्ञान आज तक ये क्यों नहीं जान पाया कि जो ज्वाला जी है, ज्वाला जी में जो जोत जल रही है उसके अंदर जो रसायन है, जलने का ज्वलनशील पदार्थ, वो कहां से आ रहा है? विज्ञान आज तक ये क्यों नहीं समझ पाया कि जो गंगा का पानी है वो कहां से आ रहा है? विज्ञान आज तक ये नहीं समझ पाया, बुरा मत मानना, कि धरती कब खत्म होगी, धरती कब बनी है। विज्ञान आज तक ये नहीं समझ पाया, बुरा मत मानना, कि इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है और चाणक्य से बड़ा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आपको कि आज आप लोगों का जवाब आना बहुत जरूरी है। जो भगोड़ा है, जो देशद्रोही है, एक ये व्यक्ति है। अब इसको जो चाहने वाले हैं वो भी अपना जवाब दो। और एक व्यक्ति ये है, ये देवता है, ये देवता रूपी है, इसका आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कितना है ये जीने का सिद्धांतवादी व्यक्ति है, ये जीने के सरल फायदे बताते हैं। ये कहते हैं मोक्ष का दरबार कैसे मिलेगा। ये कहते हैं कि आप जिएंगे, आप धर्म के लिए काम करें, माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, जीने का रास्ता दिखाते हैं, ये लंबी उम्र का रास्ता दिखाते हैं। और ये अगले जन्म में ये बताते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप आम बोओगे तो आपको आम मिलेगा। ये बाबा हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो है ये जीने की राह सिखाते हैं। और ये व्यक्ति जो है ये मरने की राह सिखाता है, ये मरने के फायदे गिनाते हैं। ये व्यक्ति वो सिखाता है कि मरने के बाद आपको क्या मिलेगा।